मेरे सभी प्यारे मित्रों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग और आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान सागर जोन पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे इस चैनल पर आपको इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि पहले पूछे गए एग्ज़ामों में और आने वाले एग्ज़ामों में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आने वाले जो भी मेरे वीडियो रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो यह वीडियो है इसमें युद्ध से संबंधित जो भी भारत में पूरे फेमस जो युद्ध हुए हैं वर्ल्ड में भी, तो उससे संबंधित जो भी युद्ध वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न यह कहता है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1526 ईस्वी में। और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि पानीपत की जो लड़ाई हुई थी पहली, वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। और एक क्वेश्चन ये भी कि पानीपत किस जगह में पड़ता है? तो पानीपत जो है वो हरियाणा में पड़ता है। तो आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न यह कहता है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1556 ईस्वी में। ठीक है। और यह जो युद्ध हुआ था इसमें अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा क्वेश्चन यह कहता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी, यानी कि पानीपत की तीसरी जो लड़ाई हुई थी वो 1761 ईस्वी में हुई थी। और यह जो लड़ाई जो हुई थी वो मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ठीक है। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि तराइन का दो युद्ध हुआ था। एक जो हुआ था 1191 ईस्वी, यानी कि जो पहला जो हुआ था वो युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। ठीक है, जो कि तराइन का प्रथम युद्ध कहलाया था। और इस युद्ध में किसके बीच हुआ था ये युद्ध? तो ये जो युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में, यानी कि प्रथम युद्ध में जो हुआ था उसमें विजयी कौन हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान हुआ था। और ठीक इसके अगले ही वर्ष, यानी कि 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जो मोहम्मद गौरी बदला लेने के लिए फिर से आक्रमण किया था। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो इस बार जीत मोहम्मद गौरी की हुई थी। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह कहता है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था, उसका राइट इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1540। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1540 ईस्वी में। और यह जो युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध को कौन जीता था? तो शेर शाह सूरी जीता था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो कहता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1500, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर सेल जो एक्टिव अच्छे से नहीं हो पाया है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी में। और यह जो युद्ध हुआ था किसके बीच में, मेवाड़ राजा महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी, तो अकबर की सेना की हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1576 ईस्वी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चौसा का युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1539 ईस्वी में, जो कि शेर शाह सूरी और फिर से हुमायूं के बीच में ही हुआ था। और इसमें भी शेर शाह की जीत हुई थी। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, चौसा कहाँ होता, कहाँ मतलब ये जगह कहाँ है। तो ये जगह जो है बिहार के बक्सर में है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। कहता है क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ठीक है। तो बताइए, इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो चलिए बताता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1764 ईस्वी। यानी कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था। और इसके बारे में संक्षिप्त में बताता हूँ कि यह जो युद्ध हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, और उसी के साथ शुजा-उद-दौला जो कि अवध के नवाब थे, और एक मुग़ल शासक थे शाह आलम द्वितीय, यानी कि इन तीनों की संयुक्त सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी युद्ध। और इस युद्ध में जीत जो हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न कहता है खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1527 ईस्वी। ठीक है। और यह जो युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है। और इस युद्ध में विजयी कौन हुआ था, तो इस युद्ध में विजयी बाबर की जीत हुई थी। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तालीकोटा का युद्ध, क्या कह रहा है क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1565 ईस्वी। ठीक है। कब हुआ था, 1565 ईस्वी में। ठीक है। और यह जो युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में हुआ था, और इसमें दक्कन सल्तनत की जीत हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है और फेमस भी क्वेश्चन है ये। तो इसमें कहता है क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1757 ईस्वी में। ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। और यह जो युद्ध हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, और इसमें जो विजयी हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, कर है क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1914 ईस्वी में। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1914 में। इसकी शुरुआत हुई थी 28 जुलाई यानी कि 28 जुलाई को इसका शुरुआत हुआ था। और यह युद्ध चला था कब तक, तो 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। और इसके बारे में कुछ बताता हूँ कि ये जो युद्ध हुआ था इसमें दो गुट थे। इसमें एक गुट थे मित्र राष्ट्र और दूसरा था केंद्रीय शक्तियाँ। तो मित्र राष्ट्र में जो भी कंट्री थे, खास कंट्री जो थे वो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और यूएसए, ऐसे ऐसे कुछ कंट्री जो खासकर थे वो। और दूसरी तरफ से जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, तुर्की था, ये सारे कंट्रीज़ थे। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था।
तो द्वितीय विश्व युद्ध जनरली हम लोग जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1939 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो 1 सितंबर को हुई थी, 1 सितंबर 1939। और यह युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। ठीक है, इसके बारे में भी बताता हूँ कि इसमें भी दो गुट थे, एक जो था वो धुरी राष्ट्र कहलाया और दूसरा जो था वो मित्र राष्ट्र कहलाया। धुरी राष्ट्र के अंडर में जो भी कंट्रीज़ थे उसमें जर्मनी थे, इटली थे, जापान थे, ये सब थे। ठीक है, और जो दूसरे तरफ जो मित्र राष्ट्र के अंदर में जो भी कंट्रीज़ थे, खासकर जो भी हैं, तो उसमें ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, रूस थे, यूएसए, ये सारे देश शामिल थे। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का कब शुरुआत हुआ था, तो 1 सितंबर 1939 को शुरुआत हुआ और 1945 तक चला था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन का था, नेक्स्ट का रहा है घाघरा का युद्ध कब हुआ था। 14वां क्वेश्चन है ये, घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो घाघरा का युद्ध हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, 1529 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था ये घाघरा का युद्ध, 1529 ईस्वी में हुआ था। और यह जो युद्ध हुआ था बाबर और दिल्ली सल्तनत के बीच में हुआ था और इसमें बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंदेरी का युद्ध, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1528 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1528 बी ऑप्शन। ठीक है, और यह जो युद्ध हुआ था वो राजपूत और मुग़ल यानी कि बाबर के बीच में हुआ था और इसमें बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा क्योंकि ये भारत पाकिस्तान से संबंधित युद्ध है, जनरली सभी को पता ही रहता है। तो इसमें जो है ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, सॉरी ई है, वो हो जाएगा क्योंकि इसमें चारों ही ऑप्शंस में फ़ाइट हुए थे, 1947 में भी, 1965 में, 1971 और 1999। ठीक है, तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत चीन युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1962 ईस्वी में। ठीक है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था, 1962 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, बंदीवास का युद्ध कब हुआ था। तो बंदीवास का जो युद्ध हुआ था इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1760 ईस्वी में यह जो युद्ध हुआ था बंदीवास का युद्ध। और यह जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था और इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न पढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कुछ अगर आपके सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसे फॉलो करूंगा और अगले वीडियो को मैं लेके आऊंगा आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न। तो देखते हैं हमारा 19वां प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो यह जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1767 टू 1769 तक हुआ था। ठीक है, तो 1767 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। और किसके बीच में युद्ध हुआ था, तो यह जो युद्ध हुआ था वो ईस्ट इंडिया और मैसूर साम्राज्य के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें कि मैसूर साम्राज्य जो कि हैदर अली के अंडर में था वो जीत हुआ था उसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वीडियो का अंतिम प्रश्न जो है 20वां प्रश्न क्या कहता है क्वेश्चन, हाइडेस्पिस का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइडेस्पिस का युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 326 BC।
यानी कि 326 ईसा पूर्व यह युद्ध हुआ था। और यह जो युद्ध हुआ था इसके बारे में बताना चाहूँगा कि यह जो युद्ध हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। और किस नदी के किनारे हुआ था, ये भी क्वेश्चन आता है, हाइडेस्पिस का युद्ध किस नदी किनारे हुआ था। तो यह जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी और राजा पोरस की हार हुई थी। लेकिन फिर बाद में सिकंदर ने उसके साम्राज्य को वापस लौटा दिया था उसकी वीरता के कारण, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा यह वीडियो, अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।